हेलो साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रशांत सर, मैथ्स बॉय प्रशांत सर एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। मैं फ्यूचर फोकस क्लासेस का डायरेक्टर। एक बार फिर मैं आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों के 15 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं क्लास 10th के। तो इसके लिए मैं रिलेटेड कुछ वीडियो लेकर आया हूँ, एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको स्टडी कैसे करनी है, कैसे आप अपना जो प्लान है 3 मंथ का उसको आप सक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो बना रहे हैं, सभी लोग बना देते हैं वीडियो कि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हो, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 मंथ बचे हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, ठीक। यहाँ पर जैसे हमारे पास बचा है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। यही हम आपके नवंबर, दिसंबर और जनवरी बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको पता है कि 15 फरवरी से हमारे एग्जाम है, तो 15 फरवरी हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं फरवरी मंथ को, ठीक है। अपन सिर्फ इन्हीं को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि आपकी आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर से आप यदि आज से ही स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। पहले तो मैं, लेकिन आगे मैं बताने से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ आपको। ओके, ठीक। देखिए आप लोग। तो यहाँ की कोल्ड कॉफी ना बहुत बढ़िया है। आज ठीक है, पी के चल देख। पीते हैं। चल भैया 2 कोल्ड कॉफी प्लीज। तुझे पता है दिसंबर से प्री बोर्ड स्टार्ट है? हैं? हाँ अभी खत्म नहीं हुए थे हमारे एग्जाम? भाई, टाइम हो गया भाई, 2 महीने हो चुके हैं एग्जाम हुए। अभी तो खत्म हुए थे 5 दिन पहले भाई। तूने कुछ प्रिपेयर करा है? नहीं भाई, तू बता तूने कितना कर लिया? मेरा लगभग तो हो ही गया है, मतलब 60% हो गया होगा। 60%? हाँ। सही है भाई, मेरे को तो अभी स्टार्ट करना है यार। तुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। हाँ भाई, करनी पड़ेगी। भैया इसमें थोड़ा जहर भी डाल दो हो सके तो। आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, अच्छी भी लगी होगी, समझ में आया होगा कुछ। इस वीडियो से आपको कुछ मैसेज मिला होगा, कैसे क्या पढ़ने वाले, कैसे क्या आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। आपने उस वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पर 3 लोगों के बारे में पढ़ाया गया है। हम पहले अपने स्टडी प्लान के बारे में बता रहे हैं कैसे क्या होता है। उसमें वीडियो में आपने देखा था कि 3 लोगों के बारे में बताया गया। एक तो बेफिक्रे, ठीक है, जो इन्हें यानी कि पूरी ईयर निकल गई, जिन्होंने अभी टेंशन ही नहीं लिया कि हमें क्या पढ़ना था, क्या नहीं पढ़ना था, क्या पढ़ना चाहिए था। अब वो बता रहे हैं कि हम पढ़ लेते। अभी हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 मंथ रह गए हैं, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। आधी अधूरी, मतलब जिन्होंने सिर्फ अभी 60% ही कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है, 60% ही कोर्स कंप्लीट किया है, बाकी का 40% तो रह ही गया है। यानी कि आधा अधूरी, मतलब जिन्होंने आधा ज्ञान अर्जित किया है, आधा ज्ञान ही प्राप्त किया है, वो अच्छी तरह से उन्होंने डीपली पढ़ा भी नहीं है कि वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तीसरा है हमारे पढ़ाकू वालों के बारे में आपने वीडियो में देखा होगा अभी कि उसमें वो कंटिन्यू लगे रहते थे पढ़ने के। तो अभी जो पढ़ाकू वाले, हम ये नहीं कहेंगे कि आपने पूरी साल के पढ़ाकुओं की तरह क्यों नहीं पढ़ाई की। आगे जो हो गया, बीत गया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आज 1 नवंबर से, ठीक है। आपके पास 1 नवंबर है, आपने कुछ नहीं पढ़ा हो अभी तक, कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, कैसा पढ़ाई की कैसे नहीं की। अब मैं यहाँ से 1 नवंबर से आपके 3 मंथ जो आपके बचे हुए हैं, जिनको आप बचा सकते हो खुद अपने दम पर,
ना इसमें आपके टीचर्स हेल्प कर सकते हैं, ना आप के पेरेंट्स, ना कोई आपका फ्रेंड हेल्प कर सकता है। इसके लिए आपको खुद से जागरूक होना होगा। जब तक आप खुद अपने आप में नहीं सोचेंगे तब तक आप इन 3 मंथ में आप अपने आप को सफल नहीं बना पाएंगे। ओके, तो ये जो पढ़ाकू इंसान है, आपको इन 3 मंथ में आपको पढ़ाकू इंसानों की तरह ही बनना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 90% से अबव और 95-98% बना सकते हैं। आप गुरसाई से, जो अपना गुरसाई का टाउन है, यहाँ से आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी लोग हर ईयर सक्सेस होते हैं, हर परसेंट अच्छी बनाते हैं, तो वही चीज़ आप भी पा सकते हैं। और यहाँ से तो फ्यूचर फोकस क्लासेस से तो आप कोशिश कीजिए टॉपर्स बनने की, ठीक है। हर बच्चा यहाँ से कोशिश करता है रैंकर टॉपर बनने की, तो फिर आप क्यों नहीं, आप क्यों पीछे हट रहे हो, ठीक है। मैं आज जब आपके साथ हूँ तो आपको डरने की कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपको 3 मंथ आपको पढ़ाकुओं की तरह ही बनना होगा, जो कि आपने अभी वीडियो में देखा था। अंडरस्टैंड। अब देखिए नवंबर में आपको देखो आपके पास पूरे 30 डेज, हम सिर्फ 30 लेकर चल रहे हैं, किसी में ना 31 लेंगे ना 20 ना 9, ठीक। हमने इसमें 30 डेज ले लिए, ठीक। आपके पास 30 डेज में पूरे, यदि हम इसमें 1 डे में, यदि हम माने अगर आप 24 आवर नहीं ले रहे, 12 आवर ले लीजिए, ठीक है। सपोजेड अगर हमने 12 आवर लिए 1 डे में, तो आपके पास 30 डेज में कितने हो रहे हैं, 12 या 36, ठीक है। 360 आवर्स आपके पास प्रेजेंट है 12 आवर लेने के बाद भी, ठीक है। 360 आवर्स हो रहे हैं, लेकिन हम इन पर भी बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ अपने सब्जेक्ट मैथ के बारे में बात करेंगे। तो आपको देखो मैथ के लिए आपको कम से कम 1 डे में कम से कम आवर देना होगा, आपको कम से कम मिनिमम 3 to 4 आवर। कितने देना होगा, 3 to 4 आवर। 3 घंटे तो मिनिमम होने ही चाहिए आपकी पढ़ाई में, चाहे आप ब्रिलियंट हो, होशियार हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे बेफिक्र, आधे अधूरे, आप पढ़ाकू, किसी भी कैटेगरी में आते हो, इससे कम तो आवर आपको देना ही नहीं है मैथ सब्जेक्ट के लिए। मैं यहाँ से मैथ की बात कर रहा हूँ, और जिसमें आपको पूरे 1 मंथ में आपको कम से कम 100 to 120 आवर आपको स्टडी करने की जरूरत है। इससे कम में यदि आप स्टडी कर रहे हो तो भूल जाइए कि आपकी परसेंट अच्छी बनेगी। इससे कम में आप परसेंट नहीं बना पाएंगे, जो सब बात है साफ है, ठीक है। वही चीज आपको दिसंबर, देखिए दिसंबर को हम ज्यादा नहीं डीपली ले रहे हैं, क्योंकि आपके दिसंबर में आपकी प्री बोर्ड चलेगी, ठीक है। प्री बोर्ड चलेंगी जिसमें आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जनवरी में आपके पास, तो इसमें आप ये मानकर चलिए, तो आपको इसमें भी आपको ये नहीं कि आप पढ़ाई करना छोड़ दें, आपको बेस्ट तरीके से, जो आपका प्री बोर्ड है आपको उसको बेस्ट से बेस्ट करके दिखाना है। यदि आपकी प्री बोर्ड बेस्ट चली गई ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके स्कूल में परसेंट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही प्री बोर्ड आपका बताएगा, आपको बताएगा कि आपके पेपरों की प्रिपरेशन कैसी है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको डरना नहीं है, आपको उसको अच्छी तरह से फेस करना है। जनवरी सेम वही, आपको यहाँ पर भी हम 100 to 120 आवर लेकर चलेंगे, ठीक है। वही आवर 1 डे में आपको, बल्कि इसमें बढ़ा देना है, 4 आवर से तो कम होना ही चाहिए। जनवरी में तो 1 डे में मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, 4 आवर से नीचे जाना ही नहीं है। एक दिन में आपको 4 घंटे हर हाल में पढ़ना ही है, ठीक है। 4 घंटे आपको किसी भी हालत में पढ़ना है, कैसे भी आप टाइम निकालिए। आपको संडे का टाइम मिलता है, इसके अलावा कोई भी हॉलीडे वगैरह स्कूल होते हैं, आप उसमें बिल्कुल 8-8, 10-10 घंटे आप अपनी स्टडी को दीजिए, प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आपका जनवरी तक आपकी पूरी प्रिपरेशन कंफर्म होनी चाहिए, पूरी पक्की होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए कि आप मैथ में कहें कि सर आई एम रेडी। ओके, वही चीज़ मुझे आप लोगों से सुननी है, और वही ऐसे नहीं, मुझे कोचिंग के अलावा, मुझे स्कूल के अलावा, मुझे आपके यहाँ पर यूट्यूब पर आपके मैसेज के द्वारा सुनना है। मुझे आपके मैसेज के द्वारा कि आप कहेंगे सर जनवरी में कि सर आई एम रेडी, ठीक है। अब देखिए, अब आपके सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही होंगी अब तैयारी करने में। देखिए पहली प्रॉब्लम आ रही होगी हाउ टू मेक नोट्स। अब देखो आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपने अगर मान लो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तो आप नोट्स कैसे बनाएं, उसके फॉर्मूले कैसे प्रिपेयर करें। तो आपको हर चैप्टर बाई चैप्टर चलना है,
हर जो चैप्टर है आपके उसके नोट्स पहले तो आप उसके फॉर्मूले राइट कीजिए और उसके जो हर टाइप के क्वेश्चन है आपके पास जो भी मॉडल पेपर और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने और जो भी हमने आपको नोट्स दिए हैं उनको उनको एक एक चैप्टर वाइज नोट्स उठाइए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए आप। ठीक, तो हाउ टू फोकस। अब देखो फोकस करने में देखो पहली बार जब आपने पूरी साल नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम तो आएगी ही पढ़ने में। आप जब पढ़ने बैठेंगे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि जो नहीं आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपने पढ़ाई ही नहीं की अच्छी तरह से। तो आपको पहले फर्स्ट डे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, 1 वीक आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, लेकिन 1 वीक बाद आप उसी जो आपको टाइम बताया गया है उसी पर आप फिक्स हो जाएंगे, आप पढ़ने लगेंगे 3 घंटे 4 घंटे। कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी एक्स्ट्रा, लेकिन करना है आपको मेहनत, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको सफल होना है। अंडरस्टैंड? ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी हाउ टू बी अवॉइड मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया। ये सबसे बड़ा इशू है आपके पास। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल से पढ़ने के नाम पर अपने पेरेंट्स से मोबाइल ले लेते हैं, उसमें मोबाइल में वीडियो फालतू की जो जिनका कोई यूज नहीं होता है वो चलाते हैं यूट्यूब में। ठीक है, फेसबुक वगैरह व्हाट्सअप वगैरह ये सब चीज़ आप 3 ईयर के लिए 3 मंथ के लिए आप बिल्कुल से बंद कर दीजिए। भूल जाइए कि हमारे पास मोबाइल है। ज़्यादा तो कोशिश कीजिए कि यूट्यूब से हमें तब पढ़ना है जब हमारा लास्ट, हमने आपको बताया भी है कि 15 जनवरी से या जनवरी के मध्य में आपको सिर्फ यूट्यूब से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो यदि आप करना चाहते हो। पहली बात तो हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कैसे क्या पढ़ना, अभी हम बताएंगे भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ जनवरी में ही प्रैक्टिस करना चाहते हो यूट्यूब से तो कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं जो हमने आपको बताया है। ठीक है, आपको मोबाइल टच ही नहीं करना है। यदि आप मोबाइल टच नहीं करोगे 3 मंथ तो आपकी पढ़ाई होगी। अगर आपने देखा कि हम 5 मिनट चलो मोबाइल चला लेते हैं, 5 मिनट के आपके सीधा 30 मिनट से 1 आवर तक आपका वेस्ट होगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपका। तो इसलिए मोबाइल को जहाँ तक हो सके आप साइड में रख दीजिए, उसको टच ही नहीं कीजिए। ठीक है, और इंस्पायरेशन, सबसे बड़ी चीज़ है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है, आप तो अगर आप देख जैसे खाना खा रहे हैं, ठीक है, या कुछ काम कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप क्या करते हो, यूट्यूब में एक इंस्पायरेशन की डेली एक वीडियो सुन लिया करो। ठीक है, इंस्पायरेशन की एक वीडियो सुन लिया करो जिससे आप इंस्पायर हो सके, आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हो सके। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो। और सबसे अच्छा इंस्पायरेशन आपके पेरेंट्स से। आप कभी अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से पूछा है कि फादर पापा आपने आज कितने आवर काम किया है? आप 8 से 10 घंटे काम करते हो कि आप थकते नहीं हैं? तो फादर क्या कहते हैं, क्यों नहीं थकते हो? क्यों? क्योंकि उन्हें आपको अच्छी शिक्षा दिलानी है, आपको पढ़ाना है। तो वो आपको क्यों इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं, सिर्फ आपको एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए। तो आप उनके पैसों का वेस्ट ना करें, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट से बेस्ट स्कूल का नाम रोशन करें, कोचिंग का नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अपना भी नाम रोशन करें। ठीक है, तो इसलिए सबसे अच्छा बेस्ट इंस्पायरेशन आपके खुद पेरेंट्स है। यदि जब भी आप भटके, आपको पढ़ने में मन नहीं लगे, आप अपने पेरेंट्स को अपने देखें वो कितने आवर मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अब देखिए अब स्टडी कैसे करनी है आपको। स्टडी के लिए जैसा कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पर कुछ हमें यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टडी के लिए हमने जैसा कि आपको बताया, पहली चीज आपको PYQ क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। कम से कम मिनिमम 2010 टू 2019-20 तक के लगा लो या अभी 21 तक के लगा लो। ठीक है, 2021 तक का अभी जो हुआ था 2021 से 2022 वाला, इस सेशन तक के आप क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, पूरे पेपर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है आपके पास, हमने एक मॉडल पेपर जो भी आपका सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर उसको आप लगाइए। ठीक, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। वो भी मॉडल पेपर आपने लिया, लेकिन कितनी बार, मिनिमम कम से कम आपका 2 टाइम्स आपका सॉल्व होना ही चाहिए। मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला हमने। ठीक है, इसके अलावा कुछ नोट्स जो हम दे रहे हैं
उनको लगाना, ठीक है, पढ़ना अच्छी तरह से नोट्स को, ठीक, उनको नोट्स को पढ़ो। अब इसके बाद बचता है आपके पास टाइम, तो आप नेट पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप टेलीग्राम पर भी काफ़ी लोगों की PDF डली रहती है, उनसे आप PDF निकाल कर आप उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक है। और सबसे चीज इम्पोर्टेंट चीज, आपको एनसीईआरटी की बुक, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है, आप कुछ भी नहीं पढ़े इस कंडीशन में बता रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक कम से कम एक बार अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से रिवाइज होनी चाहिए। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें ही इतना ही पढ़ने पर आप बेस्ट से बेस्ट मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। आपको यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी, आज सवाल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, डीपली नहीं पढ़ा है, तो आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपने यदि मॉडल पेपर पढ़ लिया ना, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स की, और जो नोट्स थे हमारी, और जो हमने कहा नेट वाले क्वेश्चन, ठीक है, नेट वाले क्वेश्चंस और एनसीईआरटी की बुक काफ़ी है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अब किसी भी बुक में पढ़ लीजिए, यही सब चीज़ें मिलने वाली है, ठीक। तो कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, आप नेट पर यूट्यूब पर भी वीडियो देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, यही चीज़ें कराएंगे वो, उनके पास थोड़ी नहीं स्पेशली अलग से क्वेश्चन बनकर आ गए, ठीक है। तो वही चीज़ है, आपका पूरा का पूरा पेपर इन्हीं में से फंस जाएगा, इन्हीं में से बेस्ट आपका बेस हो जाएगा। लेकिन मेरी प्रॉमिस करना है आपको, पहले तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे डेली आपको बनाना है। अब देखिए कंडीशन क्या होती है, आपके सामने एक प्रॉब्लम और आएगी कि अब सर, अब हम डेली कैसे पता करें कि हम 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, और बाकी सब्जेक्ट के लिए बता दे रहे हैं, देखिए जैसे आपके हिंदी हुए, इंग्लिश हुए, SST हुए, उनके लिए ज़्यादा टाइम देना नहीं है। आपको सुबह 4 बजे उठिए, इन सब्जेक्टों को एक 2 घंटे, 1 घंटे दे दीजिए आप, और सुबह 4 बजे उठकर पढ़ोगे ना, पूरा लर्न हो जाएगा। हिंदी हुई आपकी, SST हुई, इंग्लिश हुई, सब कुछ लर्न हो जाएगा, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस सबको देना है आपको। साइंस हुआ उसको आपको, लेकिन जो लर्निंग सब्जेक्ट है उनको सुबह से लर्न करोगे आप, बेस्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। यदि आप चाहोगे दोपहर में लर्न करें, शाम को लर्न करें, आप शाम को जितना लर्न कर रहे हो उससे दुगना लर्न आप सुबह करोगे। सुबह आपको 4 बजे उठना जरूरी है, ठीक है। सुबह 4 बजे उठना है, रात में 10 बजे सोना है, 10 बजे मिनिमम सोना है, 10 बजे के पहले तो सोना ही नहीं है, ठीक। अब देखिए, हमने और आपको क्या बता रहे हैं कि अब देखो, आपको बहुत अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छी तरह से, जिससे आपके बेस्ट से बेस्ट मार्क्स आ सके, ठीक है। आपके फ्रेंड्स आप पर प्राउड कर सकें, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात देखो, हम क्या बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी पढ़ने में, ठीक। तो देखिए, आप क्या करो, एक जो पेज रजिस्टर हो उसमें एक पेज बनाइए, ठीक है, लास्ट का पेज, उसमें लिखिए यहाँ पर डेट्स, क्या लिखिए, डेट्स। यहाँ पर लिखा मैथ सब्जेक्ट, यहाँ साइंस, यहाँ इंग्लिश, यहाँ SST और यहाँ हिंदी, ठीक, इस तरह से लिखिए। यहाँ पर डेट लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 30 तारीख तक आप लिखिए, नवंबर तक। इसमें आपको मंथ डालना होगा नवंबर, क्या डालोगे आप, नवंबर। इसी तरह का दिसंबर का चलेगा, जनवरी का। यहाँ मैथ में जैसे आपने 3 आवर पढ़ लिया, 4 आवर पढ़ लिया, तो लिख दीजिए आपने 1 तारीख में मैथ 3 आवर पढ़ा। साइंस आपने यदि 2 आवर पढ़ी, ठीक है, इंग्लिश 1 आवर, SST 1 आवर, हिंदी सेम ऐसे ही अपन को सारे सब्जेक्टों की 3 2 5 6 7 8 आवर हो रहे, ज़्यादा नहीं, आप 7 आवर पढ़िए, ठीक है। टोटल सब्जेक्ट आप 7 आवर पढ़िए, टोटल टाइमिंग आपकी एक दिन की पढ़ाई, खुद की सेल्फ स्टडी बोल रहे हैं, इस 7 आवर मिनिमम होनी ही चाहिए आपकी, मिनिमम, ठीक, मिनिमम 7 आवर होनी चाहिए। इसी तरह के आपको डेली आपको टाइम टेबल बनाना होगा, आपको स्टडी करनी होगी बेस्ट तरीके से। हमारी आपसे ही उम्मीद है, आपके पेरेंट्स की भी आपसे उम्मीद है, क्योंकि देखो जब तक आप खुद से अवेयर नहीं होंगे, खुद से अपने आप में जागरूक नहीं होंगे, आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। ना आपका टीचर आपकी हेल्प कर सकता है, ना आपको पढ़ा सकता है। आपको खुद में जागरूक होना होगा, खुद में आपको लगन होनी चाहिए कि पढ़ने में, नहीं तो आप कहीं एक कोचिंग नहीं 10 कोचिंग भी पढ़ लोगे, एक आप 10-10 घंटे भी स्कूल में पढ़ लोगे, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप घर पे मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप से नए क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, आपकी मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो अच्छा बेस्ट नहीं हो सकता है।
3 मंथ बचे हैं। 3 मंथ में आप ऐसी चंगाई लगाओ, एक इतिहास रचो कि हाँ, कि देखने वाला कहे कि हाँ इस बच्चे ने इतिहास रचा है, इस बच्चे ने ये करके दिखाया है, इतनी अच्छी परसेंट लाया है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।